गाइस, क्या आप भी कंफ्यूज हो आईआरसीटीसी के कैंसिलेशन चार्जेस को लेकर के कि जब हम अपने टिकट को कैंसिल करते हैं तो आईआरसीटीसी की तरफ से कितना कैंसिलेशन चार्ज रखा गया है। चाहे वो एसी फर्स्ट क्लास का टिकट हो, एसी सेकंड क्लास का टिकट हो, एसी थर्ड क्लास का टिकट हो, चेयर कार का टिकट हो, स्लीपर क्लास का टिकट हो या फिर सेकेंड सीटिंग क्लास का टिकट हो, तो आखिर में आईआरसीटीसी क्या चार्जेस रखता है इन सभी कैटेगरीज वाइज टिकट को कैंसिल करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर में आईआरसीटीसी का कैंसिलेशन चार्ज क्या है, क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन है। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जब आप अपने टिकट को कैंसिल करोगे तो क्या आपको अलग से जीएसटी पे करना पड़ेगा या फिर पे नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको एक टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। तो अगर आप ये सभी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनीक, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कीजिएगा क्योंकि आप सबके लिए इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जब आप अपने ट्रेन टिकट को कैंसिल करने जाते हो तो अक्सर आप सभी कंफ्यूज जाते हो कि जब हम अपने टिकट को कैंसिल करें तो आईआरसीटीसी क्या हमें ज़्यादा चार्ज करेगा या फिर हमें कम चार्ज करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटे से डाउट्स के बारे में बता देता हूं जो कि काफ़ी सारे लोगों के मन में अभी भी डाउट चल रहे हैं। तो इनका डाउट ये है कि अगर हमारे पास ऑनलाइन टिकट है या फिर हमारे पास काउंटर टिकट है तो अगर हम कैंसिल करें तो क्या दोनों का अलग अलग कैंसिलेशन चार्ज रखा गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट हो या फिर अगर आपके पास काउंटर टिकट हो, दोनों के केस में अगर आप टिकट को कैंसिल करते हो तो उसके अंदर सेम ही टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल होते हैं और आपका जितना चार्ज है वो बिल्कुल सेम ही रखा गया है, चाहे आपके पास ऑनलाइन टिकट हो या फिर आपके पास काउंटर टिकट हो। फ़र्क इतना होता है कि अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट होता है तो आपको 15 से 20 रुपया ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है क्योंकि आपको पेमेंट गेटवे चार्ज और आपको कन्वीनियंस फ़ी आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने टिकट को काउंटर से बुक करवाते हो तो वहाँ पे आपको किसी भी तरीके के पेमेंट गेटवे चार्ज और कन्वीनियंस फ़ी नहीं देना पड़ता है। जो वहाँ पे ओरिजिनल टिकट का प्राइस होता है वही आपको देना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है और आप उसे कैंसिल करना चाहते हो तो आप उसे ऑनलाइन ही कैंसिल कर सकते हो और आप उन्हीं अकाउंट से कैंसिल कर सकते हो जिस अकाउंट से आपने बुकिंग किया है। लेकिन अगर आपके पास काउंटर टिकट है और आप उसे कैंसिल करना चाहते हो तो आप इंडिया में जितने भी स्टेशन है, जंक्शन है, हॉल्ट है, आप जा कर के वहाँ पर कैंसिल करवा सकते हो। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने इस स्टेशन से बुकिंग करवाया है तो आप उसी स्टेशन के अंदर जा कर के कैंसिल करवा सकते हो। आप इंडिया में जितने भी स्टेशन है, जितने भी जंक्शन है, आप जा करके वहां से कैंसिल करवा सकते हो या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन भी कैंसिल कर सकते हो अपने काउंटर टिकट को, बशर्ते आपके काउंटर टिकट के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर में आईआरसीटीसी का कैंसिलेशन चार्ज क्या रखा गया है। जब हम अपने टिकट को कैंसिल करेंगे तो आईआरसीटीसी कितना चार्ज करेगा, क्या हमें अलग से जीएसटी देने की जरूरत है या फिर कोई भी जीएसटी हमें देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जितना भी चार्ज एप्लीकेबल होगा, अगर आप अपने टिकट को 48 घंटा पहले कभी भी कैंसिल करते हो, चाहे वो 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले या फिर 2 महीना पहले, तो ये सभी चार्ज एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास A1 का टिकट है यानी कि एसी फर्स्ट क्लास का टिकट है या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट है, अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हो तो 240 रुपया प्लस में आपको अलग से 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपके पास A2 का टिकट है यानी कि एसी सेकेंड टायर का टिकट है और आप उसे कैंसिल करना चाहते हो तो 200 रुपया प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपके पास A3 यानी कि एसी थर्ड टायर का टिकट है या फिर चेयर कार का टिकट है और आप उसे कैंसिल करना चाहते हो तो 180 रुपया प्लस में आपको 18% का जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास स्लीपर क्लास का टिकट है और आप उसे कैंसिल करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 120 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे आपको किसी भी तरीके के अलग से जीएसटी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अगर आपके पास सेकेंड सीटिंग का टिकट है जिसे बोला जाता है 2S, अगर आप उसे कैंसिल करते हो तो वहाँ पे आपको 60 रुपया चार्ज लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको किसी भी तरीके के जीएसटी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना भी जीएसटी लगता है वो केवल एसी के अंदर ही आपको जीएसटी देना पड़ता है जो कि 18% होता है। तो ये सभी चार्ज जब एप्लीकेबल होगा, जब आप अपने टिकट को 48 घंटा पहले कभी भी कैंसिल करते हो तो ये सभी आपसे चार्ज लिए जाएंगे। वहीं पर अगर आप अपने टिकट को 48 घंटा से ले करके 12 घंटे के भीतर में अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करते हो तो जितना भी आपका टिकट का प्राइस रहेगा उससे 25% आपसे
डिडक्ट कर लिया जाएगा, बाकी का पैसा जितना भी बचेगा वो आपको रिफंड किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास AC क्लास का टिकट होगा तो उसमें आपको अलग से 18% का GST लिया जाएगा। वहीं पे अगर आप 12 घंटा से लेकर के 4 घंटे के भीतर में अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करते हो तो वहाँ पे आपको 50% चार्ज देना पड़ेगा, बाकी का जितना भी पैसा होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर आपका टिकट AC क्लास का है तो वहाँ पे आपको अलग से 18% का GST देना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर आपके पास 400 रुपये का स्लीपर क्लास का टिकट है, अगर आप उसे 48 घंटा पहले कभी भी कैंसिल करते हो तो वहाँ पे आपको 120 रुपया चार्ज किया जाएगा, जिसका फाइनल प्राइस आ जाएगा 280 रुपया आपको रिफंड दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप 48 घंटा से लेकर के 12 घंटे के भीतर में अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करते हो तो 25% के हिसाब से आपको पूरे 300 रुपया आपको रिफंड होगा। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जिस समय आपको प्रॉफिट दिखे उसी समय आपको टिकट को कैंसिल करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप अपने टिकट को 48 घंटा पहले कैंसिल कर लोगे तो आपका ऐसे में 20 रुपया लॉस चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने टिकट को 12 घंटा से लेकर के 48 घंटे के भीतर में कैंसिल करोगे तो वहाँ पे आपको 20 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यही एक टिप्स है कि अगर आपको जिस समय लगे कि हाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा रिफंड मिलने वाला है, उसी समय आप अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप अपने टिकट को 4 घंटे बाद या फिर चार्ट प्रिपेयर होने के बाद अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करोगे तो आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में डाउट ये भी चलता है कि जो मैंने आपको टाइम बताया है वो टाइम ओरिजिनल स्टेशन से काउंट किया जाता है या फिर बोर्डिंग स्टेशन से काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका बोर्डिंग स्टेशन होगा वहीं से काउंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ये चीज़ काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ट्रेन है जिसे बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो चार्ट प्रिपेयर होता है वो 24 घंटे पहले ही चार्ट प्रिपेयर कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करोगे तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। भले आप 12 घंटा से लेकर के 4 घंटे के भीतर में अगर आप उसे कैंसिल करो या फिर 12 घंटा से लेकर के 48 घंटे के भीतर कैंसिल करोगे तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके टिकट का चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। तो आपको ध्यान देना है कि चार्ट प्रिपेयर होने से पहले ही आप अपने टिकट को कैंसिल कर लें। तो इस तरीके से आप अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हो। और जो मैंने आपको टिप्स बताए कि किस समय आपको टिकट को कैंसिल करना चाहिए जिसके चलते आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड मिले। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आखिर में IRCTC का टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्या चार्ज रखा गया है, क्या आपको अलग से GST पे करना पड़ता है या फिर नहीं पे करना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।